गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ अंश की व्याख्या बताई थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सीता स्वयंवर के समय हुए राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद का कुछ अन्य अंश की व्याख्या बताऊंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार परशुराम क्रोध दिखाते हैं और लक्ष्मण अपनी चाटुतापूर्वक बातों से या अपनी बातों के माध्यम से परशुराम जी को और भी अधिक क्रोधित करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या कहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परशुराम जी की बातों को सुनकर हंसते हुए मंद मंद मुस्काते हुए लक्ष्मण कहते हैं, बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखावो कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बहुत ही बड़ा ज्ञानी और परमवीर योद्धा बता रहे हैं। यदि आप इतने बलशाली हैं तो मुझे बार बार अपने इस कुठार अर्थात फरसे को क्यों दिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप एक फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार आप मुझे बार बार अपना कुठार या अपना फरसा दिखा रहे हैं। आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाहे। हे मुनिवर, हे महान ज्ञानी, यहाँ पर कोई कुम्भड़े का बच्चा नहीं है, अर्थात कद्दू का बच्चा नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। अर्थात हम लोग भी इतने सुकुमार नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। आप तो हमारी तुलना कोढ़े के बच्चे से कर रहे हैं जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। आगे लक्ष्मण कहते हैं, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मुझे बार बार अपना कुठार दिखा रहे हैं, किंतु मैंने अभी तक आपका अपमान नहीं किया था। अर्थात मैंने हमेशा आपका सम्मान करते हुए बातें कही है, किंतु मैंने आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही आपके स्वभाव के बारे में समझ गया था। आगे कहते हैं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जे कछु कहौ सहे ऋष रोकी। अर्थात हे भृगुकुल के केतु, भृगुकुल के दीपक, आप जनेऊधारी हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। यह देखकर मैंने आपके द्वारा कहे गए उचित और अनुचित सभी बातों को सहन किया। आपकी बातों पर क्रोध मुझे भी आ रहा है, किंतु मैं अपने क्रोध को रोककर आपके द्वारा कही गई बातों को सहन कर रहा हूँ। आगे कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई,
हमारे कुल इन पर न सुहाए। कहते हैं कि मैं आपको आपकी बातों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, सह रहा हूँ, क्योंकि हमारे रघुकुल में, हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश लगता है। इसलिए हमें तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। यदि आप हमें मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। अर्थात बंधे पाप अपकीरत हारे, मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे। अर्थात हम लोग इन लोगों पर, जैसे देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारना पाप लगता है और इनसे हारना हमारे कुल में अपयश होता है। इसलिए आप ब्राह्मण हैं, यदि आप हमें मारेंगे तो भी हमारा कर्तव्य है कि मैं आपके पैर पड़ के क्षमा मांग लूं। कोटि कुलेश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, आप तो आपके द्वारा कहे गए वचन ही इतने कठोर हैं, वज्र के समान हैं कि आपका धनुष बाण धारण करना व्यर्थ है। अर्थात आप इतने कठोर वचन बोल रहे हैं जो वज्र के समान हैं। अतः इस प्रकार वज्र के समान वचन बोलने वाले हे ब्राह्मण, आपका यह धनुष बाण धारण करना व्यर्थ ही है। आगे कहते हैं, जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण जी उनके धनुष बाण को देखते हुए, उनके कुठार को देखकर कहते हैं, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, यदि मैंने आपको कोई अनुचित बात कही हो तो आप क्षमा करें, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों का अपमान करना नहीं आता। यह सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात भृगुकुल के शिरोमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। आगे वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आगे परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालूक, कुटिल कालवश निज कुल घात लग। यहाँ पर कौशिक, परशुराम जी ने विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा है कि हे कौशिक, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। यह बालक अपने वचनों के माध्यम से, अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने कुल का घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसकी मृत्यु अब निकट है और काल के बस होकर के ही, मृत्यु के बस में होकर ही यह अपने पूरे कुल का नाश करने वाला बालक बनेगा। आगे कहते हैं, भानुवश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। अर्थात यह सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। आगे कहते हैं, काल कवल होई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। और कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप इस बच्चे को समझा लीजिए, नहीं तो अभी यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मृत्यु का भोजन बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर आप मुझे कोई दोष न देना। अर्थात मैं आपको यह बात पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप उसके बाद मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। आगे कहते हैं, तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहु सुन सूजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। आगे कहते हैं परशुराम जी कि यदि तुम
इन बच्चों को बचाना चाहते हो, अर्थात हे विश्वामित्र, यदि तुम इस बच्चे को, इस हठी बालक को बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में और हमारे क्रोध के बारे में बताकर इसे मना कर दो। उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम हठहउ जो चहउ उबारा, कहे प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बन नहीं पारा। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने यश को अपने मुख से ही बार बार कह रहे हैं, फिर आपके सुयश को आपके रहते कोई दूसरा कैसे वर्णन कर सकता है। अर्थात आप तो अपने मुंह से ही अपने करनी का अनेक बार यानी बार बार वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जन रिस रोग की दुसह दुख सहु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने मुख से ही अपनी करनी, अपने कर्म को बार बार बता रहे हैं। यदि अभी भी इस कितना कहने के बाद भी आपको संतोष न मिला हो तो आप अपने गुस्से को न रोकें, अपने क्रोध को रोक कर दुख न सहें और जो भी कहना है आप कह लीजिए। आगे कहते हैं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कहते हैं कि लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं देते। आगे कहते हैं, सुर समर करनी करहि, कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथौ प्रताप। अर्थात सूरवीर तो युद्ध स्थल में ही शोभा देते हैं और अपने वीरता का प्रदर्शन वे युद्ध भूमि में ही करते हैं। अपनी वीरता के बारे में अपने मुख से वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वीर होते हैं वहाँ पर वो अपने कर्मों के द्वारा अपनी वीर शक्ति का, अपने बल का गुणगान करते हैं, न कि मुख के द्वारा। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के या अपने बल की डींगे भरते हैं। अर्थात एक कायर व्यक्ति ही उस समय अपने बल का बखान करता है जब शत्रु रणभूमि में या युद्ध भूमि में उपस्थित न हो। युद्ध भूमि में वीर पुरुष, शक्तिशाली पुरुष, बलशाली पुरुष तो केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। और जो कायर व्यक्ति होते हैं वह युद्ध भूमि में शत्रु के उपस्थित न होने पर अपने मुख से अपनी वीरता का गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी वीरता की डींगे भरा करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने अपनी पुस्तक में दी गई रामचरितमानस के सीता स्वयंवर के कुछ अंश जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में है पढ़ा। आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।